हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेनी स्क्वायर शेयर कर रही हूँ। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी है। इसे आप आसानी से बना सकती हैं। इस ग्रेनी स्क्वायर से आप कई चीज़ें बना सकती हैं। आप इससे बेडशीट बना सकती हैं, ब्लैंकेट बना सकती हैं, पिलो कवर बना सकती हैं, बैग बना सकती हैं। तरह तरह के बैग आप इससे बना सकती हैं। इससे आप कार्डिगन बना सकती हैं, स्वेटर बना सकती हैं, टॉप बना सकती हैं, बच्चों की फ्रॉक बना सकती हैं, स्कर्ट बना सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी ये ग्रेनी स्क्वायर ज़रूर बनाएं। मैं इससे क्या बनाऊँगी ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगी। इस ग्रेनी स्क्वायर को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कलर के वूल। यहाँ पर मैंने ब्लू और वाइट कलर लिया है। साथ में हमें चाहिए 2.5 mm की क्रोशिया। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में इस ग्रीन स्क्वायर को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ब्लू कलर के वूल से हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। धागे को इस तरह से उंगली पर लपेटेंगे और जो ये पीछे वाला धागा है इसको हम इस तरह से ले लेंगे, क्रोशिया पर उंगली को निकाल लेंगे और इसके बाद एक चेन बना करके इसको हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद एक चेन और बनाएंगे और उसके बाद इस रिंग में हम बनाएंगे 12 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट 12 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब क्या करना है कि जो धागा दिख रहा है मैजिक रिंग का, इसको पकड़ करके हम खींच लेंगे। जब इसको खींचेंगे तो मैजिक रिंग छोटी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, क्रोशिया है जो सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया है, उसमें इस तरह से क्रोशिया डाल करके एक लूप ले लेंगे और पहले वाले लूप में से निकाल लेंगे, यानी कि ये हमारी एक स्लिप स्टिच बन गई है। इस तरह से ये जुड़ भी गया है। अब क्या करना है, हमें एक चेन बना करके धागा कट कर लेना है और उसके बाद इस धागे को हम क्रोशिया या निडल की हेल्प से पीछे की ओर हाइड कर लेंगे। इस तरह से पीछे की ओर से क्रोशिया डाल करके इसको पीछे की ओर खींच लेंगे। ये इस तरह से इसको 2-3 बार में हाइड, इस तरह से इसको पीछे की ओर हाइड करेंगे। आप चाहें तो नीडल में धागा डाल करके भी इसको पीछे की ओर हाइड कर सकती हैं। ये इस तरह से अब बचे हुए धागे को हम कट कर लेंगे। इसी तरह से इस धागे को भी हम हाइड करेंगे। अब किसी भी तरह से इस दूसरे कलर के धागे को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से एक चेन बना करके इसको फिक्स कर लेंगे और इसके बाद एक चेन और बनाएंगे। अब एक चेन बनाने के बाद इसी जगह पर, इसी चेन में हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया इसको मान लेंगे, तो अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से धागे को लंबा कर लेंगे और जो सबसे पहले वाली जो चेन हमने बनाई थी वहाँ से इस तरह से क्रोशिया डाल करके इस वाले धागे को जो हमने लूप लंबा बनाया है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगी। फिर 2 चेन बनाएंगे और अगली चेन में इसी तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लूप को इस तरह से लंबा करेंगे और उसका जो सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया है वहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इस लूप को इस तरह से खींच लेंगे और धागे को टाइट कर देंगे। तो ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगी। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अगली चेन में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। ये हो गए 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से लूप को लंबा कर लेंगे और पहली वाली जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डाल करके, ये देखिए इस तरह से क्रोशिया डाल करके इस लूप को खींच लेंगे और धागे को टाइट कर देंगे। तो ये पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगी। फिर 2 चेन लेकर के इसी तरह से अगली चेन में हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हमें 12 पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है क्योंकि नीचे हमने 12 डबल क्रोशिया बनाई है। तो अभी मैं आपको 12 पॉपकॉर्न स्टिच बना करके दिखाती हूँ। लास्ट वाला बनाने के बाद मैंने 2 चेन बनाई है। 2 चेन बनाने के बाद पहले वाले जो हमारी पॉपकॉर्न स्टिच है उससे स्लिप स्टिच से जोड़ लिया और उसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर लिया। इन दोनों धागों को पीछे की ओर क्रोशिया या नीडल की हेल्प से हाइड कर लिया। अब स्क्वायर बनाने के लिए किसी भी जगह से ब्लू कलर के धागे को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 डबल क्रोशिया हमने इन चेन से मान ली है। तो अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर इसी होल में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अब अगले वाले होल में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। केवल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमने 6 बनाई थी और यहाँ पर हम केवल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले गैप में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले गैप में हम पहले की तरह 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी गैप में हम 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। क्योंकि ये हम कॉर्नर बना रहे हैं। 2 कॉर्नर बनाया है हमने अभी, एक पहले बना चुके हैं, ये दूसरा है। 4 कॉर्नर हमें बनाने हैं। चारों कॉर्नर पर इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद वाले गैप में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। उसके बाद वाले गैप में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद के गैप में हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है क्योंकि हम कॉर्नर बना रहे हैं। ये हमारा तीसरा कॉर्नर है। 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाई, 2 चेन बनाया, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई। इस तरह से हम कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के बाद 2 बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 जगह गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार हो गया और ये हो गया हमारा दूसरी बार। दो बार 3 डबल क्रोशिया के बाद बनाने के बाद फिर अगले कॉर्नर में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशिया पहले, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया इसी गैप में बनाएंगे। इसके बाद वाले दोनों गैप में हम केवल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथा कॉर्नर हमने बना लिया है। ये हो गई 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसके बाद जो सबसे पहले वाली चेन से हमने डबल क्रोशिया बनाई थी वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर 2 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके बाद वाली डबल क्रोशिया पे बनाएंगे, एक बीचों बीच गैप में बनाएंगे और फिर यहाँ पर 3 चेन पहले की तरह बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया हमने चेन से मान ली है, फिर 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। यानी कॉर्नर का जैसे हमने नीचे बनाया है, अब जब तक हम बनाएंगे हर बार कॉर्नर इसी तरह से इसी जगह पर बनाया जाएगा। फिर अगली वाली जो गैप है यहाँ पर इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाई जाएंगी। ये 1 और ये 2 और ये 3। नीचे वाली रो में हमने 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाई थी, इस बार हमें 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हो गया और ये हो गया तीसरी बार। अब फिर कॉर्नर उसी तरह से बनाएंगे। कॉर्नर के लिए यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। ये मैंने एक साइड में बना लिया है। अब मैं तीनों साइड बना करके अभी आपको दिखाती हूँ। लास्ट तक हम आ गए हैं। पहले जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई है वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इसके बाद फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे एक, फिर दूसरी बार स्लिप स्टिच बनाएंगे और तीसरी बार बीचों बीच में स्लिप स्टिच बना करके फिर 3 चेन बना करके कॉर्नर बनाएंगे। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। कॉर्नर के बाद पहले वाले में मैंने 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाई थी, दूसरी बार हमने 3 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाई है। इस बार हम 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच की गैप में 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे जैसे हमारा स्क्वायर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। दो बार हो गया, 2 बार हो गया, ये तीसरी बार। यहाँ हम लास्ट तक आ गए हैं। अब वही जो चेन हमने बनाई थी 2, वहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और उसका एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। यहाँ मैंने धागे को पीछे की ओर हाइड कर दिया है। ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर तैयार है। बहुत ही खूबसूरत ग्रैनी स्क्वायर बना है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो फिर देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।